नमस्कार दोस्तों, लंपी बीमारी स्किन की एक खतरनाक बीमारी है जो कि आजकल बहुत तेजी से फैल रही है। दोस्तों, यह बीमारी पशुओं से शुरू होती है। इसका इंसानों पर कितना प्रभाव पड़ता है इसको भी बताएंगे। इंसानों को इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, इस बीमारी से मरे पशु का क्या करें, इसका भी जानना आपको बहुत जरूरी है। इंसानों के जानवरों से संपर्क में आने के बाद इससे कैसे बचें, दूध पीने में क्या सावधानी रखें ताकि यह बीमारी आप व आपके बच्चों को ना पहुंच सके, यह भी आपका जानना जरूरी है। दोस्तों, लंपी स्किन डिजीज देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। इन राज्यों में कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। दोस्तों, देश की एक बड़ी आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। ऐसे में यह नई बीमारी लंपी स्किन डिजीज ने पशुपालकों को परेशान कर रखा है। इस बीमारी को लेकर मन में तरह तरह के सवाल हैं। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल बीमारी होती है जो कि गाय भैंसों से शुरू होती है। लंपी स्किन डिजीज में शरीर पर गांठें बनने लगती हैं, खासकर सिर, गर्दन, जननांगों के आसपास धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती है और घाव बन जाता है। एलएसडी वायरस मच्छरों, मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से फैलता है। यह दूषित पानी, लार और चारे के माध्यम से फैलता है। लंपी स्किन डिजीज में पशुओं को तेज बुखार आ जाता है, दुधारू पशु दूध देना कम कर देते हैं, मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है और पशुओं की मौत भी हो जाती है। अगर एक पशु में संक्रमण हुआ तो दूसरे पशु में भी इसमें संक्रमण पहुंच जाते हैं। यह बीमारी मक्खी, मच्छर, चारा के जरिए फैलती है क्योंकि पशु भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आते आते रहते हैं, जिससे यह बीमारी दूसरे राज्य में भी फैल जाती है। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना चाहिए। अगर पशुशाला में या नजदीक में किसी पशु संक्रमण की जानकारी मिलती है तो स्वस्थ पशु को हमेशा उससे अलग रखना चाहिए। रोग के लक्षण दिखने वाले पशुओं को नहीं खरीदना चाहिए। मेला, मंडी और प्रदर्शनी में पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए। पशुओं में कीटों की संख्या पर काबू पाने के उपचार करने चाहिए। मुख्यतः मच्छर, मक्खी, पिस्सू और चिचंडी का उचित प्रभाव करना चाहिए। रोगी पशुओं की जांच और इलाज में उपयोग हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। अगर अपने पशुशाला के आसपास किसी असाधारण लक्षण वाले पशु को देखते हैं, तुरंत नजदीकी पशु अस्पताल में इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक पशुशाला के श्रमिक को दूसरे पशुशाला में नहीं जाना चाहिए। इसके साथ पशुपालकों को अपने शरीर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो अभी तक लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में बीमारी फैलने का कोई मामला नहीं आया है, लेकिन फिर भी पशु चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, कई लोग कच्चा दूध पीते हैं, यह हानिकारक हो सकता है। इससे बीमारी के वायरस इंसान में भी आ सकते हैं। बाजार से दूध खरीदकर कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना चाहिए और उबालना चाहिए, जिससे दूध में मौजूद घातक बैक्टीरिया और वायरस खत्म हो जाए। इसीलिए लंपी संक्रमित गाय और भैंसों का दूध पीने से पहले सावधानी जरूरी है। वैसे तो अभी तक लंपी स्किन डिजीज से ग्रस्त पशुओं से इंसानों में बीमारी फैलने का कोई मामला नहीं आया है। ICER नेशनल रिसर्च ने एक वैक्सीन लंपी प्रिवेक्ट विकसित की है। अगर सही समय पर पशुओं का ख्याल रखा जाए, दूसरे पशुओं से दूर रखा जाए तो पशुओं को बचाया जा सकता है। अगर लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित पशु की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि बीमारी दूसरे में ना पहुंचे। इसलिए पशु की मौत के बाद उसे जमीन में दफना दें। यदि कोई पशु लंबे समय तक त्वचा रोग से ग्रस्त होने के बाद मर जाता है तो तुरंत उसे दूर ले जाकर गड्ढे में दफना दें ताकि अन्य पशुओं में ये संक्रमण ना पहुंचे। और दोस्तों, इसके बारे में आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप हमें संपर्क करें, हमें कमेंट्स करें। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा। धन्यवाद।